हेलो किड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको थर्ड क्लास में इंग्लिश पढ़ाने जा रही हूँ, यूनिट 4 सेक्शन 2। और इस लेसन का नाम है द सन एंड द विंड। सन माने सूर्य, विंड मीन्स हवा। लास्ट लेसन में भी आपने विंड के बारे में पढ़ा था। अब इसमें सन और विंड दोनों के आपस में संवाद चल रहा है, कुछ बातचीत चल रही है। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। प्रूफ मीन्स सबूत देना या प्रमाण देना। सेड द विंड टू द सन, हवा ने या पवन ने सूर्य से कहा कि प्रूव करो, साबित करो कि क्या साबित करो। आई एम स्ट्रोंगर देन यू, मैं तुमसे ज्यादा शक्तिशाली हूँ। हवा ये विंड है और ये क्या है, ये सन है। तो विंड सन से कह रही है कि मैं तुमसे ज्यादा शक्तिशाली हूं, यह प्रूव करके दिखाओ। आर यू इंडीड, सेड द सन, सन बोले निश्चित ही। तुम कैसे, आर यू इंडीड, विथ अ ब्रॉड एंड प्लीजेंट स्माइल, हंसते मुस्कुराते हुए, बड़ी मुस्कान, बड़ा सा चेहरा फाड़कर हंसते हुए बोले कैसे। वंडर हाउ वी कुड फाइंड आउट, हम कैसे पता लगा सकते हैं कि तुम मुझसे ज्यादा शक्तिशाली हो। फॉर अ टाइम दे टॉक्ड अबाउट इट, और दोनों इसके बारे में आपस में बातचीत करते रहे कुछ समय तक। द विंड इन ए टेम्पर, हवा क्या थी, टेम्पर। टेम्पर मीन्स नाराज होना, क्रोधित होना। हवा को क्या हुआ, गुस्सा आया। एंड द सन इन ए वेरी गुड ह्यूमर, जो सूर्य था वो कैसे थे, गुड ह्यूमर, बहुत हास्य मूड में था, हंसी के मूड में थे और सज्जनता के साथ थे। एट लास्ट द सन लुक्ड आउट अक्रॉस द ब्रॉड प्लेन एंड सेड स्लोली, अंत में सूर्य ने बहुत सन लुक्ड आउट अक्रॉस, इन सब बातचीत के दौरान सूर्य बहुत हंसता रहा और बहुत साधारण मूड में, बहुत स्लो आवाज में, बहुत धीमी आवाज में बोला। क्या बोले, हियर कम्स ए मैन हु इज बियरिंग ए शॉल, इधर पर एक आदमी आ रहा है जो कि शॉल ओढ़े हुए है। शॉल तो आप लोग जानते ही हैं, है ना। सर्दी के मौसम में जब सर्दी ज्यादा लगती है तो सभी लोग शॉल ओढ़ लेते हैं। इसी तरह ये मैन भी क्या है, एक शॉल ओढ़े हुए है। लेट अस ईच ट्राई टू टेक हिज शॉल फ्रॉम हिम, चलो हम दोनों में से ट्राई करते हैं, प्रयास करते हैं कि कौन उसका शॉल ले पाता है। एंड ही हु डज सो शैल कॉल हिमसेल्फ द स्ट्रोंगर, तो जो भी इस काम में सफल होगा, जो भी यह काम कर पाएगा, वो हम दोनों में से ज्यादा शक्तिशाली कहलाएगा। वेरी वेल सेड द विंड, विंड ने कहा बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इन ए ग्रेट हरी एज यूजुअल, और जल्दबाजी से वह बोली जितनी जल्दी हो सकता है हम ये काम करेंगे। आई विल ट्राई फर्स्ट, विंड बोली सबसे पहले यह काम मैं करूंगी। देन द विंड रश्ड अक्रॉस द प्लेन टू मीट द मैन, इस तरीके से विंड रश्ड अक्रॉस द प्लेन टू मीट द मैन, चलते हुए, धक्का देते हुए उसके पास पहुंची साधारण रूप से और आदमी से मिली। एंड बिलो एट हिम विथ ऑल हिज माइटी, पहले दूर थी तो उसके पास पहुंच गई, और जब उसके पास पहुंच गई तो पूरी शक्ति के साथ वो बहुत तेजी से चली। क्या चली, हवा चली। द मैन ब्रेव्ड हिज शॉल मोर क्लोजली, उस आदमी को ऐसा लगा जब तेज हवा चली तो उसने शॉल को और तेजी से अपने शरीर पर ब्रेव्ड मीन्स लपेटना, उसको तेजी से लपेट लिया। राउंड हिज लेग्स एंड बॉडी, अपने पैरों में भी और अपने शरीर के ऊपर। जब तेज हवा चली
शॉल उड़ने वाला था तो उसने जोर से पकड़कर अपने पूरे शरीर पर लपेट लिया। एंड द विंड ब्लो हार्डर एंड हार्डर। तब हवा ने क्या किया, और ज्यादा शक्ति दिखाई, और ज्यादा शक्ति दिखाई। बिलो, बिलो मीन्स बहना या चलना। हवा और तेजी से चली, और तेजी से चली। सो दैट द मैन वॉज क्वाइट आउट ऑफ ब्रीथ। इसलिए क्या हुआ, उस आदमी की बहुत तेजी से सांसें चलने लगी। बट ही हेल्ड हिज शॉल टाइटली विथ बोथ हैंड्स। लेकिन उसने क्या किया कि दोनों हाथों से उस शॉल को और तेजी से पकड़ लिया। एंड वुड नॉट लेट द विंड टेक इट फ्रॉम हिम। तो लेकिन उसने क्या किया, शॉल को छोड़ा नहीं। और इस तरीके से हवा जो थी, विंड थी, वह परेशान हो गई, उससे शॉल नहीं छीन पाई। नाउ अब सेड द सन। सूर्य ने यह देखा और वह बोला विथ हिज जॉली स्माइल। हंसमुख मुस्कान के साथ वह बोला इट इज माई टर्न। अब मेरी बारी है। देन ही मेड हिज वार्म बीम्स फॉल ऑन द मैन। तब उसने क्या किया, अपनी गर्म, वार्म मीन्स गर्म और बीम्स माने किरणें, अपनी गर्म किरणों को उस आदमी के ऊपर डाला। आफ्टर ए व्हाइल, कुछ समय बाद, द मैन वाज फोर्स्ड टू स्टॉप एंड टेक अ रेस्ट। जो आदमी था वो, उसको क्या हुआ, फोर्स टू स्टॉप, उसके ऊपर दबाव पड़ा। एंड टेक अ रेस्ट, वह काफी दबाव के साथ वह थक गया और कुछ आराम करना चाहता था। द सन शून ब्राइटर एंड ब्राइटर। जब वो आराम करने के लिए बैठा तो सूर्य ने और तेज अपनी किरणों को डाला। एंड द मैन फेल्ट हॉटर एंड हॉटर। वह आदमी और गर्म हो गया। एट लास्ट ही फेल्ट सो हॉट। और अंत में उसको बहुत ज्यादा गर्मी महसूस हुई। दैट ही हैड टू सिट डाउन, जिससे वह बैठा हुआ था। बाय द साइड ऑफ द रोड, और वह सड़क के किनारे बैठ गया। द सन बेंट ऑन शाइनिंग ब्राइटर एंड इन द एंड द मैन थ्रू ऑफ हिज शॉल। जब वह रोड के किनारे भी बैठ गया तो सूर्य ने और तेजी से चमका और अपने किरणों को और ज्यादा गर्म किया। अंत में वह आदमी परेशान हो गया, उसको गर्मी लगी तो उसने क्या किया, थ्रू माने फेंकना या उतारना, ऑफ हिज शॉल, अपने शॉल को उतार लिया। एंड द स्माइल ऑफ द सन नाउ सीम्ड टू बी ब्रॉडर देन एवर। अब सूर्य और तेजी से मुस्कुराया। देखो इस चित्र में कितना मुस्कुरा रहा है। तो सूर्य क्या हुआ, और तेजी से हंसा। एंड ही सेड टू द फुसी एंग्री विंड। और जो ऊधम मचाने वाली हवा थी, नाराज थी, उससे बोला लर्न फ्रॉम दिस। हाँ, वह क्या बोला, इससे सीखो। दैट जेंटलनेस एंड काइंडनेस ऑफन विन। सज्जनता और दयालुता से किसी भी चीज को जीता जा सकता है। वेयर फोर्स एंड एंगर लॉस। जबकि किसी पर दबाव बनाना और नाराजगी दिखाना, उससे हार जाते हैं। तो इस लेसन से बच्चों क्या शिक्षा मिलती है, इस लेसन से यही शिक्षा मिलती है कि हवा ने क्या किया, बहुत ज्यादा नाराजगी दिखाई, इसलिए हवा क्या हुआ, बहुत दबाव भी बनाया, तो यह हार गई। और सूर्य ने शांतिपूर्वक, सज्जनता पूर्वक अपनी हीट को, अपनी गर्मी को बढ़ाया, अपनी गर्म किरणों को उस व्यक्ति के ऊपर छोड़ा, तो उसको शॉल उतारने के लिए वह मजबूर हो गया। और इसलिए सन और विंड दोनों में से कौन जीता, सन जीता। तो कभी भी हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए, किसी भी काम को शांतिपूर्वक करना चाहिए। थैंक यू। लेसन फिनिश हुआ।